तो बता दें आपको कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की यह बैठक शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी। क्लस्टर प्रभारियों की बैठक होगी जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा शामिल हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि क्लस्टर प्रभारी प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय पहुंच चुके हैं बैठक में शामिल होने के लिए। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ल भी मौजूद हैं। विश्वास सारंग, भूपेंद्र सिंह बैठक में मौजूद हैं। साथ ही राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री वीएल संतोष बैठक में मौजूद हैं। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा बैठक में शामिल हुए हैं। महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति इस बैठक में तैयार की जा रही है। तो बड़ी खबर है, बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है और संभावना ये भी आपको बता दें कि पहले भी खबरें निकलकर सामने आई थी कि पार्टी जल्द से जल्द प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करने जा रही है। हालांकि जनवरी के एंड की तारीख बताई जा रही थी, लेकिन ये बताया जा रहा है कि अब फरवरी में पार्टी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर देगी और इसे ही लेकर चर्चा लगातार चल रही है। तो विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने 2 महीने पहले प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया था ताकि प्रत्याशियों को ज्यादा से ज्यादा वक्त चुनाव की तैयारियों को लेकर मिल सके। और ऐसे में लोकसभा चुनाव में भी किन्हें प्रत्याशी बनाया जाएगा, युवा चेहरों को मौका देने की चर्चा। लेकिन ये बड़ी खबर है और इस वक्त की बैठक चल रही है लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर ही, जिसमें रणनीति तैयार की जा रही है। विश्वास सारंग, भूपेंद्र सिंह इस बैठक में मौजूद हैं। इसके साथ ही आपको बता दें जगदीश देवड़ा इस बैठक में शामिल हैं। तो काफी महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों की इस वक्त भोपाल में अपने अपने मुख्यालयों में चल रही है। और चलिए ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं। मेरी सहयोगी रंजना दुबे इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं। रंजना, क्या कुछ जानकारी, महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर जो चल रही है बीजेपी में, क्या जानकारी इसे लेकर कौन कौन बैठक में मौजूद है? इसके साथ ही क्या कुछ मंथन इस बैठक में किया जाना है? जी जय, अब लोकसभा चुनावों के लिहाज से अगर देखा जाए तो आज की ये जो बैठक है बेहद महत्वपूर्ण है और इस बैठक में जो सभी क्लस्टर के जो प्रभारी हैं वो मौजूद हैं। राष्ट्रीय सह संगठन जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के साथ प्रदेश के जो संगठन महामंत्री हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी इस बैठक में मौजूद है। और आपको तस्वीरों में दिखाऊं कि ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा चुनावों को लेकर जो मंथन है वो आज की इस बैठक में किया जा रहा है। खास करके जो सत्ता और संगठन के जो नेता है वो इसमें मौजूद है। तो खास करके जो सत्ता और संगठन के बीच तालमेल है और मजबूती के साथ ग्राउंड लेवल पर काम करना है, उसको लेकर आज की जो बैठक है, क्योंकि ये क्लस्टर बना जाए और उसके बाद लगातार जो क्लस्टर प्रभारी हैं वो अपने अपने क्लस्टर्स में पहुंचे और वहां पर वर्तमान स्थिति क्या है, वहां पर जो सांसद है उनकी स्थिति क्या है और वो आगे चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते या नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, इसको लेकर भी आज की इस बैठक में चर्चा होगी। और दूसरी बात यह भी है कि उन बूथों पर फोकस था, उन विधानसभा क्षेत्रों पर फोकस थे जहां पर बीजेपी को हार मिली थी। तो उन जो बूथ है उनको मजबूत करना है और खास करके जो ग्रेडिंग के आधार पर जो डिवाइडेशन किया गया था, कमजोर, औसत और बिल्कुल ही जहां पर निम्न स्तर का जो प्रदर्शन है वो रहा था, तो उनमें मजबूती लाना है, उस प्रदर्शन को सुधारना है और 29 में से 29 सीटें जीतनी है। ये जो लक्ष्य इस बार रखा गया है और खास करके जो वोट शेयर है बढ़ाने का जो टारगेट है वो भी इस बार रखा गया है, क्योंकि लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है और इस बार ये प्रदर्शन और ज्यादा बेहतर रहे, इसीलिए जो तमाम कमियां हैं, जो खामियां हैं, उनको दूर करना है और पूरी मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में उतरना है, वोट शेयर बढ़ाना है और 29 में से 29 सीटें जीतने का जो लक्ष्य वो रखा गया। और इसी चुनाव में 28 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस बार छिंदवाड़ा जो विधानसभा चुनाव के समय भी बीजेपी के लिए एक चुनौती रहा, उसे लोकसभा में जीता जा सके, प्रयास किया जाएगा। और इसे लेकर क्योंकि 29 लोकसभा सीटों के हिसाब से 7 क्लस्टर में बांटा गया है इसे, तो तमाम जो प्रभारी है वो मौजूद है। फिलहाल शुक्रिया आपका रंजना, ये तमाम जानकारी, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।